Hello and very warm welcome everyone. Today we are going to do character sketch of मुकेश. आज हम करने जा रहे हैं मुकेश का कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण. कैरेक्टर स्केच इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ समवंस पर्सनालिटी. किसी के भी व्यक्तित्व का एक संक्षिप्त चित्रण होता है, डिस्क्रिप्शन होता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, विच इज ऑफ 6 मार्क्स का ये आता है. और अगर आप अच्छे से इसको लिख लेते हैं यू कैन गेट फुल मार्क. कैरेक्टर स्केच का जो क्वेश्चन होता है इसमें कई क्वेश्चंस के आंसर भी छिपे रहते हैं. तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो एक नहीं बल्कि 2 या 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस कैरेक्टर स्केच में मिल जाएंगे. सो प्लीज लिसन केयरफुली. ध्यान से इसको सुनिए, देखिए, समझिए और एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 क्वेश्चंस के आंसर याद कर लीजिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं मुकेश का कैरेक्टर स्केच और जानते हैं हु इज मुकेश, वेयर डज ही लिव, व्हाट ही एस्पायर टू बी. कैरेक्टर स्केच पर आधारित जब भी कोई प्रश्न आता है तो अगर आप उसको कोटेशन से स्टार्ट करते हैं या उस आंसर में 1 या 2 कोटेशंस का यूज अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कैरेक्टर स्केच पर आधारित प्रश्न का आंसर देने जाते हैं तो कोटेशन का जरूर यूज करें. कोटेशन जो है वो उस व्यक्ति के जिसका आप कैरेक्टर स्केच करने जा रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ज्यादा प्रभावकारी रहता है. तो आइए आज का हम मुकेश का कैरेक्टर स्केच जो है हम स्टार्ट करते हैं इस कोटेशन से. एंड द कोटेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन. आपके सपनों और वास्तविकता के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स दूरी, डिस्टेंस मीन्स दूरी, गैप. अ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो कौन से 2 पॉइंट यहाँ पे हैं? ड्रीम्स, सपने. व्यक्ति क्या है? सपने देखता है और उनको वास्तविकता में परिवर्तित करना चाहता है. पर्सन वॉन्ट्स टू कन्वर्ट हिज ड्रीम्स इनटू रियलिटी. लेकिन जो सपने होते हैं और वास्तविकता के बीच की जो दूरी होती है वो क्या है? इज कॉल्ड एक्शन. सपनों और वास्तविकता के बीच की दूरी को कहते हैं एक्शन. एक्शन माने क्या होता है? एफर्ट. एफर्ट, कोशिश, प्रयत्न. कोशिश या प्रयत्न को कहते हैं एफर्ट. यू कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी थ्रू योर एक्शंस. आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं, हकीकत में बदल सकते हैं अपने एक्शंस के द्वारा. मीन्स अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा. तभी आप सपने, केवल सपने देखने से सपने सच नहीं होते बल्कि उनको प्राप्त करने के लिए हमको एक्शन, प्रयत्न, कोशिश करनी पड़ती है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब जब भी आप कैरेक्टर स्केच पर आधारित कोई प्रश्न का आंसर देने जा रहे हैं तो आपको उसको स्टार्ट करना है. इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, भूमिका के माध्यम से एक भूमिका बनानी पड़ेगी जो भी कैरेक्टर स्केच आप लिखने जा रहे हैं जिसके बारे में भी. तो थोड़ा सा टॉपिक पर आने के लिए तो आइए इसको हम देखते हैं हमने क्या लिखा है. मुकेश is one of the main characters of Lost Spring who is introduced in the second part of the chapter I Want to Drive a Car by the author Anish Jung. अनीश जंग द्वारा लिखा गया चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बटा है. सेकेंड पार्ट का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार जिसका मेन कैरेक्टर है मुकेश. और फर्स्ट पार्ट जो था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, वो टाइटल था जिसका नायक कौन था? साहिब था, मेन कैरेक्टर. अगर आप साहिब के कैरेक्टर स्केच के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. प्लीज डू चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. मुकेश की कहानी पढ़ने के बाद हम उसके व्यक्तित्व की कई चरित्रगत विशेषताओं के बारे में जानते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स माने चारित्रिक, क्वालिटीज माने ट्रेड्स, विशेषताएं. तो हमने पाया पढ़ने के बाद कि मुकेश के कैरेक्टर में बहुत सारी विशेषताएं हैं. लेट अस लुक एट दोज क्वालिटीज एंड नो मोर अबाउट हिज कैरेक्टर. आइए उन क्वालिटीज को, उन विशेषताओं को देखते हैं और उसके कैरेक्टर के बारे में और अधिक जानते हैं. एंड व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड? पर्सनैलिटी ट्रेट्स.
पर्सनैलिटी ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व की विशेषताएं। ट्रेट्स माने विशेषताएं। अब हमने जब मुकेश का कैरेक्टर पढ़ा तो हमने उसके कहानी पढ़ने के बाद उसके जो चारित्रिक विशेषताएं थी उनको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया हमने। वी हैव डिवाइडेड हिज कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज इनटू 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज पुअर बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी वाला। सेकेंड पॉइंट इज डिटरमिन एंड हार्ड वर्किंग, एक दृढ़ प्रतिज्ञ और मेहनती व्यक्ति। करेजियस एंड डेयरिंग, साहसी और हिम्मत वाला। रियलिस्टिक एंड कंटेंट, सच्चाई से भरा और संतुष्ट। अब आइए इन चारों पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और इसी तरह से आपको पॉइंट बना के अगर आप लिखते हैं कैरेक्टर स्केच तो इट विल बी मोर इम्प्रेसिव, ज्यादा प्रभावकारी बनेगा और ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो पहले पॉइंट को हम देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पुअर बैंगल मेकर। मुकेश इज अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाला। मुकेश बिलोंग्स टू अ पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के एक गरीबी से त्रस्त परिवार से संबंध रखता है। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू, रिलेटेड, रिलेटेड टू, यानी कि वो एक चूड़ी बनाने वाला परिवार का सदस्य है और जो कि फिरोजाबाद में रहता है। तो हमको पता चल गया वेयर डज मुकेश लिव। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद एंड व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है? हिज फैमिलीज मेन ऑक्यूपेशन इज बैंगल मेकिंग। उसके परिवार का जो मेन कार्य है वो है चूड़ी बनाना। ऑक्यूपेशन माने होता है व्यवसाय, प्रोफेशन। प्रोफेशन, प्रोफेशन माने क्या होता है? प्रोफेशन, जो भी आप अर्निंग के लिए जो भी आप काम करते हैं, जो आपका जॉब है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। उसका ऑक्यूपेशन क्या है? चूड़ी बनाना, बैंगल मेकिंग। हिज फैमिली लिव्स अ डिप्राइव्ड लाइफ। उसका जो परिवार है वो एक डिप्राइव्ड लाइफ जीता है। डिप्राइव्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? वंचित। क्या बोलेंगे इसको हम? वंचित। वंचित का मतलब क्या होता है? वंचित माने हम सबको पता है कि देयर आर सम बेसिक थिंग्स और एमिनिटीज विच वी रिक्वायर टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। ना अपना जीवन जीने के लिए, थोड़ा सा आराम से जीवन यापन करने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं हमारे जीवन की, नेसेसरी थिंग्स होती हैं जो हमको चाहिए होती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, जैसे कम से कम फूड मिल जाए, 2 टाइम्स फूड हमको अवेलेबल होना चाहिए, टू वेयर गुड क्लोथ्स होने चाहिए, पहनने के लिए 2-4 कपड़े होने चाहिए, रहने के लिए एक थोड़ा सा घर होना चाहिए। तो उसको कहते हैं एक जीवन जीना। लेकिन उस किसी के पास वो सब भी नहीं है। कोई व्यक्ति जिसके पास ये सारी चीजें भी नहीं है, ना खाने को अच्छा है, ना पहनने को अच्छा है, ना रहने के लिए अच्छी जगह है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसा जीवन जीते हैं? वंचित जीवन जीते हैं। तो उससे कहते हैं डिप्राइव्ड लाइफ, कि आपको सुविधाएं नहीं है, जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे आप वंचित हैं। दे लिव इन मिजरेबल सराउंडिंग्स। दे माने वे, यानी मुकेश और उसका परिवार जो है या बैंगल मेकिंग के जो लोग हैं वहां फिरोजाबाद में, वो बहुत ही मिजरेबल सराउंडिंग्स में रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो मिजरेबल का मतलब होता है वेरी बैड कंडीशंस। सराउंडिंग्स माने होता है एरिया। एरिया, एरिया कैसा है उनका? मिजरेबल। यानी जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, इससे भी बड़े जो स्लम एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ी वाला जो बस्ती होता है, वेरी डर्टी प्लेस। ही लिव्स इन हाफ बिल्ड शेड्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स एंड वुबली डोर्स। lanes are stinky and choked with garbage. अब उसका जो मिजरेबल सराउंडिंग्स है, जो उसकी दयनीय स्थितियां है, क्षेत्र है जहां वो रहता है, जिस गली मोहल्ले में, जिस झुग्गी झोपड़ी बस्ती में वो रहता है, वो बहुत ही मिजरेबल है। ही लिव्स इन वेरी बैड, वेरी पुअर, वेरी डर्टी कंडीशंस। तो कैसे बताएंगे कि कंडीशंस आर वेरी मिजरेबल? तो वो कहाँ रहता है? हाफ बिल्ट शेक्स। शेक्स कहते हैं हट, जो झोपड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं शेक्स, SHACK, शेक्स। और वो कैसी है? हाफ बिल्ट, आधी बनी झोपड़ियों में रहता है। और उन झोपड़ियों की जो दीवारें हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स मीन्स दीवारें, वो कैसी हैं? क्रम्बलिंग माने फॉलिंग, फॉलिंग वॉल्स हैं। फॉलिंग माने गिरती हुई, फॉलिंग, एनी मूवमेंट दे कैन फॉल, किसी भी क्षण वो गिर सकती हैं। दे आर नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन।
एंड वुबली डोर्स, और दरवाजे भी कैसे हैं, वुबली है। दरवाजे वुबली माने अनस्टेबल, 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 अनस्टेबल दरवाजे हैं, माने दे आर नॉट प्रॉपरली फिक्स्ड, दे आर मूविंग ना फ्रॉम हियर टू देयर, इधर से उधर वो हिलने में लगे हैं, दरवाजे जो हैं वो अच्छे से फिक्स नहीं है चौखट में, वो भी हिल रहे हैं, तो वुबली हैं वो, अनस्टेबल है। लेन्स आर स्टिंकिंग, और जो लेन्स है वहां की गलियां कैसी हैं, वो स्टिंकिंग है, बदबूदार गलियां हैं। स्टिंकी माने होता है बदबूदार। अनप्लेजेंट स्मेल, एक ऐसी स्मेल उससे आ रही है जो अच्छी नहीं लगती। चोक्ड विद गार्बेज, जो लेन्स है, जो ड्रेन्स है, जो नालियां हैं, वो चोक्ड विद गार्बेज। चोक्ड मीन्स ब्लॉक, वहां पर किसी तरह की साफ सफाई, सैनिटरी कंडीशन इज वेरी बैड, जो वहां की साफ स्वच्छतापूर्ण जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। नालियां जो है वो गार्बेज से भरी हुई है। लेन्स स्टिंकी है, नालियों का जो पानी है इट इज अनेबल टू मूव। तो ये उसकी स्थिति है। अब ये बताता है, ये सारी बातें अगर आप उसमें लिखते हैं तो पुअर बैंगल मेकर किस तरह से पता चलता है कि ही इज अ पुअर। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा डिटरमिन्ड एंड हार्ड वर्किंग। अब इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग विच वी अर्लियर रेड, जो हमने अभी पढ़ा, इन सब के बावजूद जो मुकेश जो है वो कैसा है, डिटरमिन्ड है। मीन्स ही हैज अ, डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ माने someone who has made a firm decision, firm माने मजबूत, decision, how can we say that he is a determined boy or a hardworking boy, क्या उसने डिसीजन लिया है। मुकेश wants to be a motor mechanic and is determined to achieve his goal। अब हमने जैसा भी देखा कि मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, बट एक्चुअल में ही wants to be a motor mechanic, ही wants to be a motor mechanic, लेकिन एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वो अपने इस गोल को, अपने इस एम को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। मतलब ही हैज मेड अ फर्म डिसीजन टू एक्वायर, अचीव माने क्या होता है, एक्वायर, टू गेट, प्राप्त करना, अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ है। मतलब वो टस से मस नहीं हो सकता, अपने कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसका डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। ही नोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड गैराज इज वेरी लॉन्ग, वो जानता है कि उसके घर और गैराज की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत लंबी है। मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बी अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना उसके लिए बहुत कठिन है। दूरी लंबी का मतलब यहाँ पे क्या है, मोटर मैकेनिक बनना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी फॉर हिम टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव हिज गोल, गोल प्राप्त करना बहुत कठिन है। ही सेज ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार, दैट ही विल गो टू गैराज एंड लर्न ड्राइविंग देयर। जब राइटर से पूछती है कि कैसे बनेगा वो मोटर मैकेनिक, तो ही आंसर्ड दैट ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि वो कार चलाना सीखेगा। और कैसे सीखेगा, दैट ही विल गो टू गैराज, कि वो गैराज जाएगा एंड लर्न ड्राइविंग देयर, वहां जाकर के ड्राइविंग सीखेगा। ही इज हार्ड वर्किंग, क्योंकि वो बहुत मेहनती है। ही कैन वॉक अ लॉन्ग वे टू बी अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनने के लिए वो लंबी दूरी तय कर सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स शो दैट ही वॉज अ वेरी डिटरमिन्ड एंड हार्ड वर्किंग बॉय, और नथिंग इज गोइंग टू चेंज हिज डिसीजन, कुछ भी उसके डिसीजन को नहीं बदल सकता। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज करेजियस एंड डेयरिंग, करेजियस एंड डेयरिंग। करेजियस को बोलते हैं साहसी, करेजियस माने साहसी, तो वो एक बहुत ही साहसी बालक है। साहसी, साहसी मीन्स बोल्ड एंड ब्रेव, बोल्ड एंड ब्रेव, बहुत ही बहादुर जो होता है और बोल्ड होता है उसको बोलते हैं करेजियस, साहसी। एंड डेयरिंग का मतलब भी वही होता है, बोल्ड, ब्रेव, करेजियस, डेयरिंग ऑल हैव द सेम मीनिंग। डेयरिंग माने हिम्मत वाला, हु हैज अ लॉट ऑफ डेयर टू फेस एनी चैलेंजेस इन लाइफ, जो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार होता है। इन द स्टोरी वी कम टू नो दैट बैंगल मेकर्स in Firozabad were caught in a vicious circle of sahukars, middlemen, policemen and the politician etc. तो हमने कहानी में देखा कि जो
फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं, जो चूड़ी बनाने वाले हैं, वो एक विशियस सर्कल में फंस गए हैं, कॉट। दे आर ट्रैप्ड इन अ सर्कल। सर्कल माने चक्र में। चक्र कैसा है? विशियस, कुचक्र है, वेरी बैड। विशियस माने बैड। और वो चक्र किसने बनाया? साहूकार लोगों ने मिलकर के, मिडिलमैन माने जो दलाल लोग होते हैं, मिडिलमैन दलाल, पुलिसमैन एंड द पॉलिटिशियन माने राजनीतिक, यानी चार लोग हैं, साहूकार, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन एंड मिडिलमैन ने मिलकर के एक वहां पे सर्कल बना लिया है फिरोजाबाद में। और उसी सर्कल में वहां के फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले जितने भी लोग हैं वहां फंसे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? दे एक्सप्लॉयट देम एंड नेवर लेट देम आउट फ्रॉम दिस सर्कल। यानी ये जो लोग होते हैं, ये चारों के चारों जो है, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन और पॉलिटिशियन जो है, राजनेता, ये जो है मिल करके इन चूड़ी बनाने वालों को एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। दे यूज देम फॉर देयर बेनिफिट। अपने फायदे के लिए उनका यूज करते हैं। एंड अनफेयर मीन्स से, गलत तरीकों से, अनफेयर मीन्स से उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। मतलब दे टेक, उनको ज्यादा काम के बदले उनको कम पैसा देते हैं और उनको मुझसे निकलने नहीं देते। दे नेवर लेट देम आउट फ्रॉम दिस सर्कल। इस सर्कल से बाहर नहीं निकलने देते। नेवर लेट देम आउट फ्रॉम दिस सर्कल। बाहर निकलने देने का मतलब कोई और दूसरा काम उनको नहीं करने दिया जाता। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर वो कुछ और करना भी चाहते हैं, एनीथिंग एल्स यानी चूड़ी बनाने के काम के अलावा अगर कोई व्यक्ति या कोई वहां का युवा कुछ और काम करना भी चाहता है, तो उसका मतलब होता है कि बहुत हिम्मत करना है उसके। बट मुकेश डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज फादर्स प्रोफेशन। लेकिन मुकेश जो है अपने पिता का ये प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं, इफ दे वांट टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग, है ना, बैंगल मेकिंग के अलावा अगर वो लोग कुछ काम करना भी चाहते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, उनको इल्जाम लगाए जाते हैं। दे आर ड्रैग टू जेल, और कई तरह से उनको पीड़ित किया जाता है, फिजिकली एंड मेंटली। तो वो अगर कोई बाहर आना भी चाहता है तो उनको बाहर आने नहीं दिया जाता। बट मुकेश जो है वो क्या है? मुकेश बहुत करेजियस है, डेयरिंग है, बहुत साहसी बच्चा है। तो वो अपने पिता के इस काम को नहीं करना चाहता है। एंड ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही वांटेड टू ड्राइव अ कार, ही डेयर टू ऑप्ट अ डिफरेंट जॉब। उसने हिम्मत दिखाई कि वो दूसरा जॉब करेगा, चूड़ी बनाने के अलावा के से हट करके एक अलग तरह का जॉब वो करना चाहता है। तो ये सारी बातें बताई, जहां इतने लोगों का डर है, इन सारे लोगों का डर लोगों को सताता है, कोई कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। वहीं मुकेश जो है वो दूसरा जॉब करना चाहता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब एक मुकेश के कैरेक्टर की एक क्वालिटी और है, रियलिस्टिक एंड कंटेंट। ही इज अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन एंड ही इज वेरी कंटेंट विद हिज लाइफ। बहुत ही रियलिस्टिक पर्सन है। रियलिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एंड सच्चा। When writer asked him if he has ever dared to dream flying a plane, he said no. He does not want to fly high. He is content and down to earth. लेखक उससे पूछती है कि क्या उसने कभी प्लेन उड़ाने का सपना भी देखा है? तुरंत वो आंसर देता है कि नहीं। He does not want to fly high. कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ना चाहता। इसका मतलब क्या है कि ही इज कंटेंट एंड डाउन टू अर्थ। वो बहुत जमीन से जुड़ा बच्चा है। वो अपने मोटर मैकेनिक बनने से ही संतुष्ट है। ही नोज हिज लिमिट्स। वो अपने अपनी सीमाओं को पहचानता है। वो जानता है व्हाट इज इजी फॉर हिम। रियलिस्टिक अप्रोच है उसका। ही हैज अ रियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। उसको पता है कि वो एक मोटर मैकेनिक तो बन सकता है लेकिन एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता। वो उसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा कठिन काम हो जाता है। एंड ही इज हैप्पी टू बी अ मोटर मैकेनिक। और वो मोटर मैकेनिक बन के खुश है।
अब देखो हमने एक और कोटेशन का यहाँ पे यूज किया है जस्ट टू मेक द आंसर एम्फेटिक। अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब जब हमने मुकेश के कैरेक्टर की कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कंसीडर किया तो उसको पढ़ने के बाद हमने उससे मिलता जुलता एक कोटेशन यहाँ पे लिख दिया है, जिसका मतलब है कि जो एक सपना होता है, ए ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, जो सपना होता है वो जादू से सच नहीं बनता, रियलिटी में वास्तविकता में नहीं बदलता। इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत ज्यादा स्वेट माने पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इट नीड्स अ फर्म डिसीजन, डिटर्मिनेशन, इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और वो कौन करेगा? ओनली यू कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। केवल आप और आप ही हो जो अपने सपने को सच में बदल सकते हो, और कोई नहीं। His dream doesn't loom like a mirage. One day he will fulfill his dream with his determination. स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने देखा कि जब मुकेश लेखिका को बताता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो लेखिका को उसका सपना जो है वो मिराज की तरह दिखाई देता है। मिराज को हिंदी में बोले, अगर मिराज का मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स अपीयरेंस, एक एक भ्रम, इल्यूजन, इल्यूजन जो कि सच नहीं है। यानी कि एक तेज गर्मी की दोपहर में अगर हम देखेंगे दूर, हमको रोड की दूसरी तरफ देखेंगे तो हम कह सकते हैं पानी गिरा है, लेकिन वो दूर से हमको पानी दिखाई देता है, लेकिन पास जाके हमको खाली रोड दिखाई देती है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ऑन अ वेरी हॉट डे। तो जब वो बोलता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो लेखिका को उसका ये सपना मिराज की तरह लगता है, एक भ्रम की तरह लगता है, माने वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अब हम आशा करते हैं कि उसका ये सपना एक दिन जरूर सच होगा, बिकॉज ही इज अ वेरी डिटरमिन्ड बॉय, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ बच्चा है। इसी आशा के साथ कि मुकेश का ये जो सपना है वो एक दिन सच हो, हमारा आज का ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। Here we comes to the end of this video. Thanks for watching. Keep practicing, keep learning. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.